नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, पंचायत चुनाव पूरे हो गए और इस चुनाव को पूरा कराने में बहुत से शिक्षक, अनुदेशक और शिक्षा मित्र साथ ही कोरोना के काल के गाल में समा गए। जैसा कि आप सभी को पता है कि चुनाव को टालने के लिए काफी प्रयास किए गए, मगर सफलता हाथ नहीं लगी। उसके बाद यही कदम मतगणना में उठाए गए, लेकिन वहां भी निराशा ही हाथ लगी और आखिरकार इस चुनाव को पूर्ण करा लिया गया। इस चुनाव को पूर्ण कराने में बहुत से शिक्षक, अनुदेशक और शिक्षा मित्र, अन्य कर्मचारी बलि चढ़ गए। अब इन शिक्षकों, अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के परिवारजनों को आर्थिक सहायता मुहैया कराने के लिए 50 लाख रुपए की मांग की गई है और उसके लिए गुहार भी लगाई है। अभी हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं कि जिन शिक्षक, शिक्षा मित्र और अनुदेशक साथियों की मौत हुई है, उनके परिवारजनों को आर्थिक सहायता के रूप में सरकार से 50 लाख रुपए की सहायता मिलने की गुहार लगाई जा रही है। आइए सबसे पहले हम इस वीडियो को देख लेते हैं। हमारा कोई पॉलिटिकल उद्देश्य नहीं था। हम केवल अपने कर्मचारी और शिक्षकों की जान की परवाह कर रहे हैं। इसलिए हमने जब चुनाव के प्रशिक्षण के दौरान भीड़ जुटी तो हमने देखा कि कर्मचारी और शिक्षकों के जीवन को खतरा हो सकता है। इसलिए हमने चुनाव को स्थगित करने के लिए, मतगणना को स्थगित करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक गुहार लगाई, लेकिन हम उसमें कामयाब नहीं हुए। अब तो चुनाव भी हो गया, मतगणना भी हो गई। सैकड़ों साथी हमारे काल के गाल में समा गए। जी, 706 लोगों की सूची हमने 29 अप्रैल को विभाग को सौंपी थी। हमको इसलिए सौंपनी पड़ी क्योंकि जिले के जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, ये उनका दायित्व था कि वो सरकार को या विभाग के अध्यक्ष, निदेशक हैं, उनको इन्फॉर्म करें, लेकिन उन्होंने नहीं किया तो हमने सौंपी। अब वो उसका सत्यापन करा रहे हैं। नहीं, आज की डेट में तो स्थिति बहुत खराब है क्योंकि दिन प्रतिदिन 10-12 शिक्षकों की मृत्यु की सूचना प्राप्त होती है। आज वो आंकड़ा 800 को पार कर चुका है। अब वो चुनाव भी हो गया, मतगणना हो गई। हमारे जो साथी चले गए वो तो वापस आ नहीं सकते हैं। अब हमारी इतनी मांग है कि सरकार जो हमारे मृतक शिक्षक हैं उनके परिवार को 50 लाख का मुआवजा दे। उनके ऐसे आश्रित जो बीएड, बीटीसी या डीएलएड हैं, उनको शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से मुक्ति देकर के शिक्षक बनाए। यदि वो ये योग्यता नहीं रखते, इंटर या ग्रेजुएट हैं, तो उनको लिपिक के अधिसंख्य पदों पर नियुक्ति करके लिपिक बनाए। उनके जो परिवार के लोग हैं उनको पुरानी पेंशन व्यवस्था के अंतर्गत पारिवारिक पेंशन की व्यवस्था दें। जो मृतक और कार्यरत शिक्षक हैं उनको कोरोना योद्धा घोषित करें। ये हम उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं और हमको उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश सरकार हमारी सहानुभूतिपूर्वक इन मांगों पर। तो आपने इस वीडियो में देखा गया होगा कि किस तरीके से पंचायत चुनाव ड्यूटी में जिन शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशकों की मौत हुई है, उनके परिवारजनों को आर्थिक सहायता के रूप में 50 लाख रुपए मुहैया कराने की मांग की गई है और ये मांग बिल्कुल जायज है और जल्द से जल्द इसका आदेश भी जारी होना चाहिए ताकि जिन परिवारों ने अपना सब कुछ खो दिया है उनके लिए आर्थिक सहायता मुहैया हो और वो लोग सही से अपना जीवन यापन कर सके, क्योंकि इस समय जो समय चल रहा है वो काफी कठिन है और लोगों के पास किसी भी तरीके के साधन नहीं है अपने जीवन यापन चलाने के लिए। और इसमें भी जिनके परिवार के मेन जो लोग मतलब उनको इनकम सोर्स जिनका था वो सब बिल्कुल खत्म हो चुका है, क्योंकि उनके परिवार से उनके शिक्षक, अनुदेशक और शिक्षा मित्र भाई बहन जो हमारे हैं वो जा चुके हैं। और ऐसे में सरकार के द्वारा ये कदम उठाना चाहिए कि उन्हें 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मुहैया करानी चाहिए और साथ ही साथ उनके परिवारजन को किसी न किसी एक जने को नौकरी भी देनी चाहिए। इससे संबंधित और भी जो अपडेट निकल के आएगी वो लगातार मैं अपने चैनल पे आपको दिखाता रहूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद।